गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्यूब में। तो आइए आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10 जो हम पीछे मैंने 2 वीडियो इस चैप्टर में बना दी हैं। बच्चों अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो कृपया उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उनको वीडियो को देखने के बाद अब आगे बढ़ें तो आपकी बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि किसी क्लास, मान लीजिए कोई क्लास है, इसमें 4 दोस्त बैठे हुए हैं। एक दोस्त यहाँ पे है, बी दोस्त यहाँ पे है, सी दोस्त यहाँ और डी दोस्त यहाँ, यानी 4 मित्र इसमें बैठे हुए हैं। आप एनसीईआरटी की किताब में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको नीचे आपको क्वेश्चन लिख रहा होगा, उसको पढ़ लें। आपको चित्र भी दिख रहा होगा साइड में, वीडियो में चित्र आ रहा है, इस चित्र को देख लें। इसी प्रकार का ये चित्र बना हुआ है, क्वेश्चन भी आ रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार। तो उसने कहा है कि एक कक्षा में 4 मित्र हैं, वो 4 बिंदु ABCD पर बैठे हुए हैं। 2 लड़कियां बाहर से आती हैं, उनमें से एक लड़की कहती है कि अगर ये चारों दोस्त आपस में ज्वाइंट किए जाएं, यानी इसको इससे मिलाया जाए, इसको इससे मिलाया जाए, इसको इससे मिलाया जाए और इसको इससे मिलाया जाए। ठीक है बच्चों, अगर इन चारों दोस्तों को एक लाइन से मिलाया जाए तो एक लड़की कहती है, उसका नाम है चंपा, तो चंपा कहती है कि ये एक वर्ग बनाते हैं। वर्ग यानी बच्चों स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर बनाते हैं। दूसरी जो लड़की है चमेली, वह कहती है कि नहीं, ये स्क्वायर नहीं बनाते हैं। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये स्क्वायर यानी वर्ग बनाते हैं या वर्ग नहीं बनाते हैं? तो वर्ग के लिए बच्चों हमको उसकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है, वर्ग है, उसकी सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी एक वर्ग की पूरी भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी साइड्स चारों आपस में इक्वल होती हैं, डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये हमारे पास स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बच्चों अगर यहाँ हमको कोऑर्डिनेट मिल जाएं, यहाँ 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 और यहाँ के कोऑर्डिनेट अगर हमको फाइंड कर लें, हम निकाल लें, तो क्या करेंगे, हम पूरी साइड्स इनकी निकाल कर बता सकते हैं कि साइड्स इक्वल है और हमारी जो डायगोनल्स हैं यानी विकर्ण जो हैं वो भी इक्वल आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो चारों दोस्त बैठे हुए हैं ये एक वर्ग बनाते हैं। तो आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन में बढ़ते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे कृपया देख लें। तो उसमें मैंने बताया था कि जो पहली वैल्यूज होती हैं वो एक्स से आती हैं, यानी एक्स एक्सिस से आती हैं। तो बच्चों ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है यानी वाई अक्ष है। तो ए, अगर हमको ए के कोऑर्डिनेट चाहिए तो बच्चों देखो इधर एक्स पर जाएंगे सबसे पहले। तो एक्स पर बच्चों ये है हमारे पास 3, बच्चों ये कितने पर है 4, यानी ए की कोऑर्डिनेट बच्चों हमारे पास हो जाएंगे 3,4। समझ में आया? उसके बाद बच्चों बी के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो बी कितने पर है बच्चों? बी है हमारे पास 6 पे और इधर है हमारे पास 7 पर, तो ये हो जाएगा 6,7 यानी 6,7। उसके बाद सी के कोऑर्डिनेट देखते हैं तो सी के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं यहाँ पे 9 और इधर बच्चों ये है हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 9,4। उसके बाद बच्चों हम डी के कोऑर्डिनेट देखते हैं तो डी के एक्स अक्ष पर 6 और ये हमारे पास बच्चों 1 यानी 6,1 6,1। अब बच्चों आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया हो कोऑर्डिनेट कैसे लिए हैं। पहले एक्स एक्सिस पर देखें, उसके बाद वाई एक्सिस पर सभी लिख लिए हैं। उसके बाद देखिए बच्चों हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं आकृति को। मान लीजिए ये आकृति ऐसे है A B C और D। तो बच्चों ए जो है हमारे पास 3,4 यानी 3,4, बी हमारे पास बच्चों है 6,7 यानी 6,7, सी पॉइंट है हमारे पास बच्चों 9,4 यानी 9,4 और डी पॉइंट है हमारे पास 6,1 यानी 6,1। अब बच्चों हम
यहाँ पर इसके ऐसे विकर्ण खींच लेते हैं, डायगोनल्स। अब हमको क्या करना है बच्चों, इससे आगे बच्चों हमको पूरी साइड्स दिखानी है इसकी इक्वल है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था बीच की दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले हमको फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमारा फॉर्मूला है। यदि हम A से B पॉइंट के बीच की दूरी निकाल लें और B से C निकाल लें और C से D निकाल लें और D से A निकाल लें, यानी चारों साइड्स की बीच की दूरी, यानी चारों साइड्स की जो डिस्टेंस है हम उसे निकाल लेते हैं और वो हमारी इक्वल आती है। तथा A से C निकालते हैं और D से B निकालते हैं, वो भी आपस में इक्वल आते हैं, यानी विकर्ण आपस में इक्वल आते हैं और साइड्स आपस में इक्वल आती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि बना हुआ जो चित्र है वो हमारा एक स्क्वायर है। तो आइए सबसे पहले A से B के बीच की दूरी निकालते हैं। A से B के बीच की दूरी अंडर रूट, बच्चों देखो x1 माइनस x2, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास x1, ये हो जाएगा x2, ये y1 और ये y2। तो x1 माइनस x2 3 माइनस 6, ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 4,7, यानी 4 माइनस 7 यानी 4 माइनस 7। बच्चों आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लें। पीछे वाली वीडियो जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है, यानी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दिया है, उनको देख लें, आपकी समझ में ज़रूर आएगा। x1 माइनस x2 3 माइनस 6 प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस 7, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट ये हो जाएगा हमारे पास -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। बच्चों ये आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 8, 9 प्लस 9 ये हो जाएगा अंडर रूट 18। इसके बाद अंडर रूट 18 आने के बाद हमको निकालनी है A से B, हम निकाल चुके हैं। A से B जब निकाल लिया है तो अब निकालेंगे हम B से C के बीच की दूरी। B से C के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला वही लगना है, फॉर्मूला जो है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। B से C, तो B से C जब निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। x1 माइनस x2 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस 9 प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा हमारे पास -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर बच्चों 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू अंडर रूट 18, यानी अभी तक हमने दो साइड्स निकाली हैं, दोनों साइड्स इक्वल हैं। उसके बाद तीसरी साइड का जो नंबर आता है हमारे पास C से D, यानी x1 y1 x2 y2। अब निकालनी है हमको C से D इक्वल टू फॉर्मूला वही है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आइए बच्चों इसको करते हैं। x1 माइनस x2 9 माइनस 6, ये हो जाएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू अंडर रूट 18। अब बच्चों हमने तीनों साइड्स निकाल ली हैं, उसके बाद एक साइड्स और रह गई है, उसको भी निकालना है। तो चौथी जो साइड है वो है हमारे पास A से D या D से A। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो अब हमारे पास साइड्स का नंबर है A से D या D से A, एक ही बात है, D से A या A से D। तो D से A इक्वल टू अंडर रूट
x1 माइनस एक्स टू, x1 माइनस एक्स टू, 6 माइनस 3, ये हो जाएगा बच्चों 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का ये भी 9 अंडर रूट 18। बच्चों हमने चारों जो साइड्स हैं, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, चारों साइड्स निकाल ली हैं। उसके बाद हमने देखा चारों साइड्स हमारी इक्वल हैं। चारों साइड्स जब इक्वल हैं उसके बाद हमारे पास स्क्वायर में बचेगा उसके विकर्ण, यानी अब विकर्ण हमारे पास है ए से सी और डी से बी। तो हम अब निकालेंगे हमारा जो विकर्ण है ए से सी, ए से सी विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण के लिए भी बीच की दूरी का फॉर्मूला लगेगा। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है बच्चों ए से सी, ए से सी ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो देखिए बच्चों फॉर्मूला है x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो y1 है 4, y2 है 4, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस 4 0 कैंसिल, उसको हमको करना नहीं है। अब हमको बचा, हमारे पास बचा है 3 माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 36 इक्वल टू 6। उसके बाद एक लास्ट बचा है हमारे पास विकर्ण डी से बी। तो बच्चों डी से बी निकालेंगे, फॉर्मूला वही है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो उसके बाद देखिए विकर्ण डी से बी पर चलते हैं, डी से बी। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, x1 माइनस x2 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 1 माइनस 7, ये हो जाएगा 1 माइनस 7। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास अंडर रूट 6 माइनस 7 0 कैंसिल, इससे हमको कुछ लेना नहीं है। उसके बाद हमारे पास बचता है 1 माइनस 7, तो माइनस के 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी हमारे पास अंडर रूट 36 इक्वल टू 6। अब देखिए बच्चों चारों साइड्स आपस में इक्वल आई हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं, विकर्ण आपस में भी इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दी हुई आकृति यानी जो चारों दोस्त एक क्लास में बैठे हुए हैं वो क्या बनाते हैं? एक वर्ग बनाते हैं। तो ये बात किसने कही थी बच्चों? ये बात क्वेश्चन में कही थी चंपा ने। तो हम क्या लिखेंगे? दी हुई, या फिर ऐसे लिखेंगे चारों दोस्त एक वर्ग बनाते हैं, अर्थात चंपा सही है। आशा करता हूं बच्चों आपकी समझ में आ रहा होगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करते हैं। देखिए हमारे पास एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 4 दोस्त बैठे हुए हैं ABCD 4 पॉइंट्स पर। उसके बाद हमने बताया था ए का पॉइंट्स कैसे निकालेंगे बच्चों? इधर 3 है क्योंकि पहली जो वैल्यू होती है वो x की होती हैं, दूसरी जो वैल्यू होती है वो y की होती हैं। तो इसलिए हमने a पॉइंट 3, y पर 4, तो ये हो गया 3,4। b पॉइंट पर 6, 7, c पॉइंट पर 9,4, 9,4। उसके बाद d पॉइंट पर 6,1। ये चारों पॉइंट्स हमने यहाँ रख लिए हैं। अब हमने a से b पहले साइड्स निकाली, अंडर रूट 18 आया। b से c निकाली, ये भी अंडर रूट 18 आया। c से d निकाली, ये भी अंडर रूट 18 आया। a से d यानी d से a निकाली, वो भी अंडर रूट 18 आया। यानी चारों साइड्स इक्वल है, चारों भुजाएं बराबर हैं। उसके बाद हमको निकालना है डायगोनल्स यानी विकर्ण। तो बच्चों हमने पहले a से c डायगोनल निकाला, a से c विकर्ण निकाला, वो भी हमारे पास 6। उसके बाद हमने d से b निकाला, वो भी हमारे पास 6, यानी डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं। तो ये प्रॉपर्टी बच्चों किसकी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है वर्ग की। हम क्या कह सकते हैं कि जो हमको चारों मित्र जो बैठे हुए हैं
जिस पॉइंट पर बैठे हुए हैं चारों पॉइंट्स पर, उन पॉइंट्स को अगर ज्वाइंट कर दिया जाए तो एक वर्ग बनता है। तो चारों दोस्त एक वर्ग बनाते हैं, अर्थात चंपा सही है। ये किसने कही थी? चंपा ने कही थी ये बात कि ये एक वर्ग बनाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? चंपा सही है। आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो आइए बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, उनमें से एक पार्ट्स मैं बता देता हूं, बाद बाकी 2 पार्ट्स आपको करने हैं। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि दिए हुए बिंदु किसी चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, यदि करते हैं तो उसका नाम बताइए। तो बच्चों उससे पहले हमको चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो याद रखनी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? यानी जिसकी ये और ये साइड्स इक्वल होती हैं और ये साइड्स इक्वल होती हैं, कौन सा चतुर्भुज होता है। जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं वो कौन सा चतुर्भुज होता है। तो बच्चों उसका ज्ञान हमको ज़रूरी है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमको ऐसे ही 4 पॉइंट पहले क्वेश्चन में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है जो, उसमें 4 बिंदु दिए हुए हैं, -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। तो ये बिंदु हमको 4 दिए हुए हैं। उसने पूछा है कि ये चारों बिंदु किसी चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, अगर करते हैं तो उसका नाम बताइए कौन सा चतुर्भुज है। तो हम इसकी चारों साइड्स इक्वल आएंगी तो भी देखेंगे, इक्वल नहीं आएंगी तो भी देखेंगे। चारों साइड से निकालेंगे, उसके डायगोनल निकालेंगे। अगर बराबर आते हैं तो क्या होता है, नहीं बराबर आते हैं तो क्या होता है, उसको देखते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला आपको याद है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले हमको साइड्स निकालनी है A से B। तो आइए A से B निकालते हैं। A से B इक्वल टू √x1 - x2। तो देखिए ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, x1 - x2 -1, ये हो जाएगा -1 -1। अब देखिए -1 x1 की वैल्यू है, माइनस लगाया फॉर्मूले का, उसके बाद x2 की वैल्यू 1 है तो ये 1 लगा दिया, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2। तो y1 - y2 -2 - 0 तो हो जाएगा -2 - 0 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर बच्चों 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू हो जाएगा 8। उसके बाद बच्चों हम करते हैं B से C के बीच की दूरी, सॉल्व करते हैं x1 ये हो जाएगा y1 x2 y2। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखेंगे B से C, B से इक्वल टू √x1 - x2 ये क्या है बच्चों 1 और यहाँ पर -1 है। तो देखिए 1, अब देखिए एक माइनस फॉर्मूले का है और x2 की वैल्यू भी -1 है, तो माइनस का 1 ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 0 - 2 ये हो जाएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस नहीं बच्चों 0 - 2 ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। √1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी होता है 4, ये भी हो जाएगा हमारे पास √8। उसके बाद तीसरी जो साइड्स है वो है हमारे पास बच्चों, तीसरी साइड है C से D, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे देखिए हम डालेंगे इसको D से C या C से D, C से D इक्वल टू √x1 - x2 -1 -3 फॉर्मूले का माइनस। अब वैल्यू जो देखेंगे हम -3 है तो ये भी हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 2 - 0 का
होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा हमारे पास -1 माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको आगे इधर सॉल्व करते हैं बच्चों, √3 - 1 ये हो जाएगा हमारे पास 2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी है हमारे पास 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 4 + 4 और ये हो जाएगा √8। अब लास्ट हमारे पास देखो, एक साइड पहली ये है, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड ये है, चौथी साइड की तरफ चलते हैं बच्चों, यानी ए से डी जो भुजा है हमारे पास, ए से डी निकालेंगे तो ये हो जाएगा √x1 y1 x2 y2। x1 माइनस x2, x1 की वैल्यू -3 माइनस x2 की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 0 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर 4 + 4 = √8। यानी बच्चों हमने 4 साइड निकाली हैं, चारों साइड्स हमारी इक्वल हैं। उसके बाद हमको डायगोनल ए से सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा √A से C x1 y1 x2 y2 A से C x1 माइनस x2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 -2 फॉर्मूले का माइनस, उसके बाद y2 की वैल्यू भी 2 है। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास -1 माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। बच्चों ये +1 है -1 है कैंसिल, हमको बच रहा है 4 का स्क्वायर 16 = 4। यानी पहला विकर्ण हमारे पास 4 है। उसके बाद दूसरा विकर्ण बच्चों इधर देखेंगे, दूसरा विकर्ण है हमारे पास D से B = इसको रफ करेंगे तो x2 y2 D से B x1 माइनस x2 -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 0 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस, ये तो कैंसिल, -3 -1 ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर होता है बच्चों हमारे पास 16 = 4। अब देखिए चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं, उसके बाद आपस में विकर्ण यानी डायगोनल्स भी इक्वल हैं। हम कह सकते हैं तब पहले इसको लिखेंगे AB = BC = CD = AD तथा AC = BD, तब ABCD एक वर्ग है। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं जो ABCD एक आकृति हमने बनाई है, यानी इन पॉइंट्स से जो आकृति बनी है वह कैसी आकृति है, एक वर्ग के टाइप की, वर्ग की आकृति है। बच्चों इसके 2 पार्ट्स हमारे रह गए हैं, वो आपको करने हैं, बहुत ही सिंपल हैं, आपको करने हैं। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताएं, मैं उसको भी अगले वीडियो में कराने की कोशिश करूँगा या उनकी अलग वीडियो बना देंगे। आइए इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले सकता है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ हो। बच्चों सबसे पहला वर्ड्स जो क्वेश्चन में आते हैं ना, उनकी मीन्स आपको पता होना चाहिए कि मीन्स क्या है इस शब्द का। तो इसमें आया है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या है, सम मीन्स समान, दूर मीन्स दूर, स्थित माने स्थित, यानी समान दूरी पर स्थित। यानी हमको x अक्ष पे यानी x एक्सिस पे हमको ऐसा पॉइंट निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से बिल्कुल समान दूरी पर हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो। मान लीजिए बच्चों एक पॉइंट यहाँ पे है
एक पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट हमने ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया। बच्चों हमने ये मान लिया है। उसके बाद ये है हमारा 2, -5, ये है हमारे पास -2, 9। इन दोनों बिंदुओं से इक्वल डिस्टेंस पर, समान दूरी पर हमने कोई पॉइंट यहाँ पे मान लिया है x, y। अब बच्चों यहाँ से ध्यान से समझने वाली बात है, आपने गांव में एक कहावत सुनी होगी, अपने घर पर कुत्ता भी शेर होता है। उसी प्रकार यहाँ पर है x अक्ष, यानी हमको x एक्सिस पर पॉइंट निकालना है, तो x एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 0। हमको ये पॉइंट समझना है, x अक्ष पर बिंदु जब हमको निकालना है तो बच्चों x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है, तथा अगर y अक्ष की बात करता है तो y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है, यानी ये x का घर है, y की वैल्यू 0 होगी, तो x अक्ष पर y की वैल्यू 0, तो पॉइंट हो गए हमारे x, 0। अब उसने कहा है इस पॉइंट से भी ये उतनी दूरी पर है, इस पॉइंट से भी उतनी दूरी पर है, तो बच्चों ऐसा ना करें, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लें कितनी दूरी पर है। तो आइए निकालते हैं। इसको मान लिया हमने पॉइंट P, तो A P निकालते हैं, A से P के बीच की दूरी फॉर्मूला है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों आइए x1 - x2, A से P, x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, x1 - x2, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 - y2 -5 - 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों हमारे पास। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर बच्चों, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस -5 - 0 -5 होगा, -5 का स्क्वायर 25। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो AP = AP की बीच की दूरी है ये, तो ये हो जाएगा √। अब देखिए बच्चों एक बार और समझिए यहीं से, a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, उसके बाद -2ab, 2 लगा लिया, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू x है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 है। अब बच्चों इसको करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2 × 4x प्लस 29। अब बच्चों इसको अगर हम स्क्वायर कर दें तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, ये हो जाएगा AP का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, √ कैंसिल हो जाएगा, √ कैंसिल होने के बाद x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 29, ये हमारे पास AP का स्क्वायर यानी AP के बीच की दूरी का वर्ग आ गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम निकालते हैं P से B के बीच की दूरी, PB के बीच की दूरी निकलेगी इक्वल टू √ फॉर्मूला वही है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। उसके बाद x1 इसको माना जाएगा, y1 x2 y2, x1 - x2 ये हो जाएगा x - x2 की वैल्यू -2, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 0 - y2 यानी 9 का होल स्क्वायर। तो बच्चों PV की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √ x माइनस हो जाएगा हमारे पास +2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 81। PB इक्वल टू बच्चों हो जाएगा हमारे पास, अब a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab यानी 4x प्लस 81। तो PB इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 में 4 ऐड करेंगे 85। बच्चों इधर स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा PB का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, √ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास हमको ये दोनों वैल्यू मिल गई हैं। हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, समदूरस्थ हो, समान दूरी पर स्थित हो, यानी ये वाली बीच की दूरी और ये वाली बीच की दूरी आपस में इक्वल है, तो क्यों ना इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। तो जब स्क्वायर इक्वल होंगे तो बच्चों देखिए क्या होगा,
इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं AP इक्वल टू PB और AP का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। तो AP के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। इसको यहाँ पर रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल है PB का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। देखिए बच्चों, जो x की वैल्यूज हैं उनको एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, 4x इधर आएगा माइनस का 4x इक्वल टू 85। इसको इधर ले जाएंगे माइनस के 29। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x माइनस के 8x हो जाएगा इक्वल टू 85 माइनस 29 हो जाएगा बच्चों 56। x की वैल्यू हो जाएगी 56 अपॉन माइनस 8, 8 7 या 56, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -7। तो हमारा जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, -7,0। यानी बच्चों देखिए AP के बीच की दूरी निकाली, PB के बीच की दूरी निकाली, उसने कहा है पॉइंट समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर स्थित हैं। तो हमने दोनों के जो डिस्टेंस है निकाल के वो दोनों इक्वल रख दिए। इक्वल रखने के बाद हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू -7 आई। पॉइंट हमने मान रखा था x, 0। तो पॉइंट कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो वो पॉइंट हमने निकाला है -7,0। आशा करता हूँ आप सबकी समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किसी टॉपिक पर कोई परेशानी तो नहीं है। अगर परेशानी नहीं है तो मेरी क्लासेस ऐसे ही डेली आपको मिलती रहेंगी। और अब बच्चों आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी परेशानी है या फिर आपको किसी टॉपिक पर, अलग टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बच्चों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद बच्चों। आप किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है।